गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधियाँ। कि शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा गया है। कुछ जो मेथड होते हैं वो क्या होते हैं, टीचर सेंटर्ड होते हैं जिसमें टीचर की भूमिका ज़्यादा होती है। कुछ मेथड होते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, मतलब उसमें स्टूडेंट की भूमिका होती है जो ज़्यादा होती है, स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और कुछ होते हैं मिक्स होते हैं, मतलब मिश्रित होते हैं, दोनों की जो स्टूडेंट और टीचर दोनों की भूमिका इक्वल उसमें रहती है। तो एक टीचिंग मेथड होता क्या है, जिस तरीके से अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है, शिक्षण विधि कहा जाता है। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक विधि, बुक मेथड। इसको तू पढ़ विधि भी कहा जाता है। कक्षा में अध्यापक पुस्तक में से पढ़कर बच्चों को सुनाता है या किसी स्टूडेंट को बोलता है कि तू पढ़ पुस्तक में से, और बच्चे सुनते रहते हैं। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं पैसिव लर्नर होकर बैठे रहते हैं, ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता, वो बस सुनते ही रहते हैं। उसके बाद है व्याख्या विधि या लेक्चर मेथड। यह क्या होता है, जो लेक्चर शब्द है लैटिन भाषा के शब्द लेक्टेयर से बना है, लेक्टेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है जोर से पढ़ना। क्या होता है, जोर से पढ़ना। मतलब इसमें क्या होता है, अध्यापक है जो अपना जो भी उसका टॉपिक होता है पहले जो निश्चित होता है उसको कक्षा में बोल बोल कर उसका व्याख्या करता है। यह मेथड आज भी सबसे ओल्डेस्ट मेथड भी है। ये अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना जो विधि है कौन सी है, पुरानी विधि, तो वो लेक्चर मेथड है। और आज भी यह विधि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कूल कॉलेजों में प्रयोग की जाती है। अध्यापक अगर जो भी उसका टॉपिक होता है अगर उसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग उसका मतलब कक्षा में प्रयोग करे उदाहरणों के साथ, तो लेक्चर मेथड का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यह मेथड। इसमें जो विद्यार्थी हैं लिसनिंग स्किल है उनका, उसका विकास होता है, विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से अध्यापक पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से इसको डिलीवर करता है। कई बार इसमें क्या है, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। अगर अध्यापक इसमें बीच बीच में इंटरेस्टिंग चीज़ों या उदाहरणों का प्रयोग नहीं करता तो विद्यार्थी क्या इसमें बोर हो जाएंगे। यह पूरी तरह से अध्यापक पर निर्भर करता है कि उसने किस प्रकार से अपना जो लेक्चर होता है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि विद्यार्थियों का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित रहे। उसके बाद है स्टोरी टेलिंग मेथड या कहानी कथन विधि। यह क्या है, जो हिस्ट्री या एसएस के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें इस विधि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जो भी महापुरुष होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उनकी जो समाज सुधारक होते हैं, उनकी जो भी जीवनी होती है उनको कहानी के माध्यम से विद्यार्थी जो अध्यापक है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। और विद्यार्थी क्या है, वो विद्यार्थी इसको ध्यान से सुनते हैं, उनका इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि बच्चों को क्या है, कहानियाँ पसंद होती हैं। लेकिन इस विधि में भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि अध्यापक को उस जो महापुरुष है जिसकी वह इसके बारे में कहानी सुना रहा है उसका पूरा उसकी जो पूरी नॉलेज है अध्यापक को होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको ध्यान से सुन सकें। इससे बच्चों में एक तो लिसनिंग स्किल का विकास होता है, लेकिन उनके अंदर जो नैतिक मूल्य हैं कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, उनका भी इसके अंदर विकास होता है इस विधि से, स्टोरी टेलिंग मेथड। उसके बाद है समूह शिक्षण या टीम टीचिंग। टीम टीचिंग होता है कि जो 3-4 अध्यापक होते हैं कक्षा में सामूहिक रूप से अपने अपने विषय को डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों के सामने। इससे विद्यार्थियों का जो है ज्ञान में वृद्धि होती है, उन्हें एक ही टाइम पर मतलब कई प्रकार के जो विषय हैं सुनने को मिलते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके बाद है विवरण विधि, नरेशन मेथड। यह क्या होता है, इसमें होता है कि विवरण, अध्यापक है किसी घटना का, किसी विषय वस्तु का विद्यार्थियों के सामने इस प्रकार से विवरण प्रस्तुत करता है कि विद्यार्थी के सामने पूरा चित्र उसका स्पष्ट हो जाता है और उनको वो मतलब मेमोरी में वो चीज़ है जो सही प्रकार से रहती है, विवरण विधि। उसके बाद है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें होता है कि जो अध्यापक होता है विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है, या ब्लैक बोर्ड पे या मानचित्र के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा जो भी विषय वस्तु होती है उसको प्रदर्शित करता है विद्यार्थियों को। इससे जो विद्यार्थियों का जो स्किल होती है उसमें वृद्धि होती है और वो ज़्यादा देर तक उसको याद रख सकते हैं। इंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग इस विधि में किया जाता है। उसके बाद है छात्र केंद्रित विधियाँ।
जो स्टूडेंट सेंटर्ड जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो मेथड हैं इनमें हम देखेंगे कि इनमें टीचर की भूमिका थी और जो स्टूडेंट थे वो पैसिव लर्नर थे, मतलब उनकी भूमिका ज़्यादा नहीं थी, वो टीचर पर डिपेंड थे। लेकिन ये जो मेथड है इनमें क्या होता है, स्टूडेंट की भूमिका ज़्यादा होती है और टीचर क्या करता है, उनका सिर्फ मार्गदर्शन करता है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि, ये क्या होता है, इसमें विद्यार्थियों को कोई समस्या दे दी जाती है वास्तविक जीवन से संबंधित, सामाजिक समस्याओं से संबंधित, और विद्यार्थी उसका समाधान ढूंढते हैं। इससे विद्यार्थियों में क्या है, समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। लेकिन सभी प्रकार की जो विषय होते हैं उन पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग होती है कि कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थी सीखते हैं। कंप्यूटर में तुरंत ही उनको फीडबैक मिल जाती है और तुरंत ही पता चल जाता है कि मतलब उनको क्या करना है, कहाँ पर वो गलत हैं, कहाँ पर सही जा रहे हैं या नहीं। इसमें भी अध्यापक की भूमिका ज़्यादा नहीं होती है, अपने आप हम कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद है असाइनमेंट या अभिविन्यास। असाइनमेंट या इसको दत्त कार्य, गृह कार्य भी बोला जाता है। विद्यार्थियों को असाइनमेंट दिया जाता है और उस पर वो अपना कार्य करते हैं, मतलब उनको उनकी योग्यता के अनुसार, रुचियों के अनुसार असाइनमेंट दिए जाते हैं, उसको वो पूरा करते हैं। उसके बाद है ह्यूरिस्टिक मेथड। आर्मस्ट्रांग है इसके प्रतिपादक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, अन्वेषण विधि भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी किसी भी विषय पर अपने अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उन चीजों के बारे में और नई खोजें करते हैं। मतलब इसमें क्या है, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थी नया ज्ञान है जो वो किसी भी विषय के बारे में उसको प्राप्त करते हैं, खोज विधि भी इसको कहा जाता है। इसके बाद है ओपन लर्निंग, मुक्त अधिगम। ओपन लर्निंग होती है कि ओपन होता है, विद्यार्थी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का ज्ञान सीख सकते हैं, उन पर ये नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होती समय की या किसी भी प्रकार की, जहाँ पर उनको ज्ञान मिला वहाँ पर वो प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है सिमुलेशन मेथड या सतत अनुकरण। यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। इसमें क्या है, प्रशिक्षण, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, वास्तविक परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे पायलट होते हैं, उनको प्रशिक्षण देना है तो उनको क्या करेंगे, वास्तविक परिस्थितियों में देंगे। पायलट में जैसे विमान में उनको विमान दिया जाएगा और उसको वो चलाएंगे, अगर उनको चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई मशीनरी है, उसको उससे संबंधित अगर उनको प्रशिक्षण देना तो वो चीज़ देंगे। और इसमें शारीरिक सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। इसकी विशेषता है कि शारीरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये विधियाँ तैयार की जाती है, ये वाली जो है सतत अनुकरण। उसके बाद है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड खोज विधि, ये भी खोज विधि थी, अन्वेषण विधि थी जो, और ये डिस्कवरी मेथड भी मतलब खोज विधि है। इन दोनों में अंतर क्या है, ये देखें। जो अन्वेषण विधि है वो क्या है, इसमें नई चीजें खोजी जाती हैं, ठीक है। और जो डिस्कवरी मेथड है उसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं वो खोजी जाती हैं, जो पहले घटना घट चुकी है, लेकिन विद्यार्थी अब उनके कारणों को ढूंढ रहे हैं, मतलब कारणों को खोज रहे हैं कि जो पहले था वो क्यों हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण रहे थे, सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, मतलब उसको वो ढूंढते हैं जो पहले हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नई चीजें भी उनके सामने आते हैं, नए सिद्धांत, नई थ्योरियों का निर्माण इसमें किया जाता है। ये मैथ और साइंस में ज्यादा प्रयोग की जाती है और ये जो विधि है हिस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो मिश्रित हैं, मिक्स विधियां हैं। इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक और टीचर की दोनों की ही इक्वल भूमिका होती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनकी भूमिका ज़्यादा थी और यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों के सहयोग से ही इन विधियों को पूरा किया जा सकता है। जैसे है फर्स्ट है इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, जो विचार विमर्श। इसमें अध्यापक किसी भी विषय पर, कोई भी विषय है, विद्यार्थियों को देता है और कक्षा में उस विषय पर क्या है, विचार विमर्श किया जाता है। सभी अपने अपने विचारों को रखते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। उसके बाद है सेमिनार। सेमिनार क्या होता है, सेमिनार में होता है कि एक कोई भी टॉपिक होता है, उस पर जो विद्वान होते हैं वो उसको उस टॉपिक पर अपना पेपर तैयार करते हैं और कक्षा में उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद विद्यार्थी उनसे क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है, स्कूल लेवल पर हो सकता है, कक्षा के स्तर पर हो सकता है, कॉलेज लेवल पर हो सकता है और उससे भी बड़े स्तर पर हो सकता है। उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है मस्तिष्क झंझावात विधि भी कहा जाता है, कि जो हमारे मस्तिष्क को झंझोर कर रख देती है।
ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है कि कोई भी समस्या होती है, अध्यापक विद्यार्थियों के सामने एक समस्या रखता है और विद्यार्थियों से उनके विचार लेता है। आइडियाज आइडियाज आइडियाज, बहुत सारे विचार इसमें निकल कर आते हैं। सबके विचारों को अध्यापक क्या है, ब्लैक बोर्ड पर लिख लेता है और उन विचारों को बाद में क्या है, कोरिलेट करके समस्या का समाधान निकालता है। उसके बाद है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग विधि क्या होता है, अभिनय। रोल अभिनय मतलब इसको कहा जाता है कि अध्यापक किसी भी टॉपिक पर विद्यार्थियों को जो वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं उनको अभिनय करने के लिए वो टॉपिक दिया जाता है। मान लो कक्षा में हम पंचायत के बारे में पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों में से ही पंचायत का निर्माण कर दिया जाएगा और विद्यार्थी अपनी अपनी भूमिका को क्या है, निभाएंगे। तो यह भी विधि है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल विधि क्या होती है, इसमें ट्यूटर होता है, अध्यापक होता है और जो विद्यार्थी होते हैं उसके सामने अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं और जो अध्यापक है उनकी समस्याओं का समाधान अध्यापक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। इस विधि के जो प्रतिपादक हैं कौन है, किलपैट्रिक, जो जॉन डेवी के ये शिष्य रहे हैं, किलपैट्रिक। ये एक समस्या मूलक कार्य है जो सामाजिक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है, वास्तविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। ये सामूहिक रूप में भी दिए जा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी दिए जा सकते हैं और विद्यार्थी अपना अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। पहले कोई भी टॉपिक लिया जाता है, फिर उसकी तैयारी की जाती है, उसको प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पर मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद है केस स्टडी या प्रकरण अध्ययन, इसको बोला जाता है, इकाई अध्ययन बोला जाता है। केस स्टडी क्या होता है कि हमें किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करना है। वो विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है लेकिन उसमें क्या है, पूरा का उसका अध्ययन करना होता है। चाहे वो एक टॉपिक हो या एक गांव हो, बड़े स्तर पर हो तो एक शहर भी हो सकता है, उसके मतलब पूरे का अध्ययन करेंगे। केस स्टडी में भी क्या है, अध्यापक है जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। आई होप आप लोगों को ये सभी विधियां हैं जो अच्छे से समझ में आई होंगी। ये विधियां इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे नेट है, एससेट है, सीटेट है, इनमें इनका मतलब आ जाता है कि कौन सी विधि की क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, किस उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।